इस एपिसोड के शुरुआत में सीन था ऑफिस में, जहाँ पे हारम अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और उस दौरान वो डीके की तस्वीर को लगातार देख रहा था और उसके बाद उसने अपनी उंगलियों से डीके की तस्वीर को फ्लिक किया। और इसके बाद अगला सीन था एक कैफ़े में, जहाँ पर लीजुन अकेला बैठा हुआ था और वो उस दौरान कुछ सोच रहा था। तभी वहाँ पर हारम गया और हारम ने लीजुन को अकेले बैठे हुए देखा और इसके बाद हारम जाकर लीजुन के साथ बैठ गया और उसने लीजुन से पूछा कि वैसे तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो, आखिर बात क्या है। तो इस पर लीजुन ने कहा कि तुम चिंता मत करो, ऐसी कोई बात नहीं है। इस पर हारम ने कहा कि मैं कल से ही तुम्हें नोट कर रहा हूँ कि इंटरव्यू के बाद से ही तुम्हारा चेहरा ऐसे बना हुआ है। और उसने कहा कि अगर तुम्हें कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे बांट सकते हो, मुझे कह सकते हो। तुम अपनी प्रॉब्लम्स को अपने अंदर ही दबाकर मत रखो। तो इस पर लीजुन ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल आने वाले प्रोजेक्ट को लेकर मैं थोड़ा टेंशन में हूँ। और उसने कहा कि ये आम बात है, ये अक्सर ही मेरे साथ होता रहता है। और लीजुन ने हारम से कहा कि इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तो हारम ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आए तो तुम ज़रूर मुझसे शेयर करोगे। तो लीजुन ने कहा ठीक है। और इसके बाद अगला सीन था इंटरव्यू रूम में, जहाँ पर डीके आया और उन्होंने डीके का इंटरव्यू लेना शुरू किया। और उन्होंने डीके से पूछा कि वैसे आपको ट्रू लव प्रोजेक्ट में क्या बात अच्छी लगी जो आपने हमारे साथ काम करने के बारे में सोचा। और इसके बाद डीके ने जवाब देते हुए कहा कि वैसे तो मैं सबसे पहले अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता हूँ। और उसने कहा लेकिन इस बार इस प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इसमें जो बातें लिखी हुई थी उन्होंने सीधा मेरे दिल को छू लिया, इसलिए मुझे ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा लगा और इसके साथ मैं काम करना चाहता हूँ। और जब डीके ये सब बातें कह रहा था उस दौरान वो लीजुन की ओर ही देखे जा रहा था, लेकिन लीजुन ने उसकी ओर एक बार भी नहीं देखा। और इसके बाद डीके ने उन सबको बताया कि वो प्यार को बहुत ही हल्के में लेता था, लेकिन वो अब अपनी गलती सुधारना चाहता है, इसलिए वो यहाँ पर आया है इस प्रोजेक्ट के साथ काम करने के लिए। और जो डीके ने जवाब दिए थे वो जवाब पैनल पे बैठे हुए मेंबर्स को काफ़ी अच्छे लगे, सिवाय लीजुन के। और इसके बाद इंटरव्यू ख़त्म हुआ और इसके बाद लीजुन ऑफिस के वर्किंग एरिया में आया, जहां पर हारम ने उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे रोका। और इसके बाद हारम ने लीजुन से पूछा कि वैसे डीके का इंटरव्यू कैसा रहा। तो इस पर लीजुन ने कहा कि उसका इंटरव्यू ठीक ही रहा। और इसके बाद हारम ने लीजुन से कहा कि चलो हम एक साथ मिलकर लंच करने चलते हैं। तो इस पर लीजुन ने कहा कि दरअसल मैं अच्छा नहीं महसूस कर रहा, मतलब मुझे मेरा तबीयत अच्छा फील नहीं हो रहा है, तुम अकेले चले जाओ। और उसने कहा कि मुझे थोड़ा फ्रेश एयर की ज़रूरत है, मैं थोड़ा आराम करना चाहूँगा। तभी हारम ने लीजुन से कहा कि अगर तुम अच्छा नहीं फील कर रहे तो मेरे पास दवाई है, क्या तुम्हें चाहिए। और इसके बाद उसने अपने बैग में दवाई ढूंढना चालू किया, लेकिन उसे अपने बैग में दवाई नहीं मिला। तो उसने लीजुन से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे माफ़ करना, मुझे लगा कि मेरे बैग में दवाई है। तो इस पर लीजुन ने कहा कोई बात नहीं। और इसके बाद हारम ने लीजुन को गले लगाते हुए कहा कि तुम अपना ध्यान रखा करो, मुझे तुम्हारी चिंता होती है। और इसके बाद अगले सीन में लीजुन अकेले बैठा हुआ था और उस दौरान वो थोड़ा परेशान सा था। तभी वहाँ पर डीके आया और डीके को अपने पास देखकर लीजुन पैनिक हुआ और वो उससे दूर हो गया। और इसके बाद डीके ने लीजुन से पूछा कि वैसे तुम कैसे हो। और इसके बाद डीके ने लीजुन को गुलदस्ता पकड़ाना चाहा, लेकिन लीजुन ने मना कर दिया। और इसके बाद डीके ने लीजुन से कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन क्या तुम मुझे थोड़ा समय दोगे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। और जब उन दोनों के बीच बातें चल ही रही थी तभी उस दौरान वहाँ पर हारम गया और हारम ने देखा कि डीके लीजुन को ज़बरदस्ती गुलदस्ता पकड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लीजुन ने उस गुलदस्ता को नीचे फेंक दिया और वो गुस्से में वहाँ से चला गया। और इसके बाद अगला सीन था ऑफिस में, जहाँ पर लीजुन और हारम एक साथ चल रहे थे। उस दौरान हारम ने लीजुन से कहा क्या आज रात मैं तुम्हारे घर जा सकता हूँ। तो इस पर लीजुन ने कहा कि आज नहीं, क्योंकि आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। और ये सुनने के बाद हारम चलते चलते वहीं पर रुक गया। तभी लीजुन पीछे पलटा और उसने हारम से पूछा कि अब तुम्हें क्या हुआ। तभी हारम ने लीजुन से कहा तुम किस बात से थके हुए हो। तो लीजुन ने कहा कि तुम्हें हुआ क्या है, मैं कब से तुम्हें देख रहा हूँ और तुम्हारे बिहेवियर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, लेकिन तुम मुझसे पूछ नहीं रहे हो और तुम्हारा ये बिहेवियर मुझे परेशान कर रहा है। तभी इस पर हारम ने कहा कि मेरे इस बिहेवियर की वजह तुम ही हो,
तो लीजुन ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम ये कह रहे हो कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ? तो हारम ने कहा, क्या तुम सच में मुझसे कुछ नहीं छुपा रहे? तभी उस दौरान हारम की नज़र वहाँ से गुजर रहे उसके सीनियर पे पड़ी। तो हारम ने लीजुन को कहा कि तुम जाओ, मैं बाद में आऊँगा। और इसके बाद अगला सीन था एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर हारम अपने सीनियर के साथ बैठा हुआ था। और उस दौरान हारम ने अपने सीनियर को बताया कि लीजुन और वो एक दूसरे के पार्टनर हैं, और उसने कहा कि उन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं। और ये बात सुनकर सीनियर थोड़ी हैरान हुई। और इसके बाद हारम ने सीनियर को बताया कि लेकिन वो दोनों एक दूसरे के पार्टनर तो हैं, लेकिन एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं। और उसने कहा कि वो सिर्फ एक दूसरे के डेट मेट्स हैं। तभी इस पर सीनियर ने कहा, ये क्या होता है? तो हारम ने कहा कि हम दोनों ने सिर्फ इतना डिसाइड किया है कि हम दोनों एक दूसरे को डेट सिर्फ 1 महीने के लिए करेंगे। और इसके बाद हारम ने सीनियर को बताया कि उनके बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से एक प्रॉब्लम आ गया। तो इस पर सीनियर ने हारम से पूछा, आखिर कैसा प्रॉब्लम आ गया? तो हारम ने कहा कि मुझे लगता है कि जो डीके है ना, वो लीजुन का एक्स बॉयफ्रेंड है। और उसने कहा कि उसने लीजुन से पूछने की कोशिश भी की थी, लेकिन लीजुन ने उसे कुछ नहीं बताया। और हारम की ये सब बातें सुनने के बाद सीनियर ने हारम को सलाह दिया और कहा कि अगर तुम दोनों एक दूसरे को सच में पसंद करते हो तो तुम्हें एक दूसरे को डेट करना चाहिए। और उसने कहा कि तुम्हें लीजुन से सारी बातें क्लियर करनी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और इसके बाद अगला सीन था एक कैफ़े में, जहाँ पर लीजुन किसी का इंतज़ार कर रहा था। तभी वहाँ पर डीके गया और डीके वहाँ पर जाकर लीजुन के साथ बैठा। और डीके ने लीजुन से माफ़ी मांगी। और डीके ने लीजुन से कहा कि मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे तुम्हारे साथ वैसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या तुम मुझे इस बार माफ़ करोगे? और इसके बाद डीके ने लीजुन के हाथों को पकड़ते हुए कहा कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुम मेरे साथ थे। और उसने कहा कि आज मैं जो भी हूँ तुम्हारी वजह से ही हूँ। और ये बातें सुनने के बाद लीजुन ने उससे कहा कि ये सब जानने के बावजूद कि मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरे साथ इतना गलत कैसे किया? और इसके बाद लीजुन ने डीके से कहा कि इतना कुछ करने के बाद, इतने सालों बाद तुम मेरे सामने आए और तुम फिर से मुझसे दोस्ती की उम्मीद कर रहे हो, क्या ये तुम्हारे लिए इतना आसान है? और इतना कहने के बाद लीजुन वहाँ से जाने लगा। तभी डीके ने उसके बाह को पकड़ा और उसे रोका। तो इस पर लीजुन ने डीके से कहा, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? और इसके बाद हमने देखा कि डीके ने ज़बरदस्ती लीजुन को गले लगा लिया। और उसी दौरान रेस्टोरेंट के बाहर से हारम भी गुजर रहा था और हारम की नज़र उन पे पड़ी और हारम गुस्से में रेस्टोरेंट के अंदर गया। और हारम ने गुस्से में डीके से कहा कि तुम लीजुन से दूर रहो। तो इस पर डीके ने कहा, आखिर तुम हो कौन बीच में टांग अड़ाने वाले? तो इस पर हारम ने उसे जवाब दिया और कहा कि मैं लीजुन का बॉयफ्रेंड हूँ। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हुआ।